Assalamu alaikum dear students. Hope that you all are fine. Today I am going to teach you class 7th science chapter number 4 and the name of the chapter is heat. तो लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा? हमने देखा कि जो हीट है वो किस तरह से ट्रांसफ़र हो जाता है सॉलिड जिसमें और लिक्विड्स में किस तरह से ट्रांसफ़र हो जाता है और जो एयर है उसमें किस तरह से हीट ट्रैवल करता है और हमने सी ब्रीज और लैंड ब्रीज भी पढ़ा। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आज जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ डज हीट फ्रॉम द सन रीच अस। जो हीट है सन की वो हम तक किस तरह से पहुंचती है, आज ये हमारा टॉपिक यही है। तो जल्दी से आप अपनी बुक निकालिएगा, पेज नंबर 49 और ध्यान रखिएगा। व्हेन वी कम आउट इन द सन वी फील वार्म। जैसे ही हम धूप में बैठते हैं तो हम जो हमारा जिस्म है वो गर्मी महसूस करता है, यानी कि हम वार्म फील करते हैं। हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीच अस। तो जो ये सन की जो ये हीट है, जो ये गर्माहट है, गर्मजोशी है, ये हम तक किस तरह से पहुंचती है ये देखना है हमें। इट कैन नॉट रीच अस बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन एज देयर इज नो मीडियम सच एज एयर इन मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। यानी कि जो ये सन की हीट है इसके लिए हमें कोई मीडियम नहीं चाहिए, क्योंकि ये हम तक किसी कंडक्शन या कन्वेक्शन की वजह से नहीं पहुंचती है। जो सन की जो ये हीट है, यानी कि सन जो ये गर्म जोशी है सन की, ये हम तक किसी कंडक्शन या कन्वेक्शन की वजह से नहीं पहुंचती है, क्योंकि कंडक्शन और कन्वेक्शन के लिए हमें कोई ना कोई मीडियम चाहिए। यानी कि कंडक्शन जो है ये सॉलिड्स में होता है, यानी कि सॉलिड थिंग हमें चाहिए। कन्वेक्शन जो है ये लिक्विड्स, फ्लूइड्स, और इसके लिए हमें गैस चाहिए, एयर चाहिए, और ये कन्वेक्शन की प्रोसेस हो जाती है। यानी कि कंडक्शन और कन्वेक्शन के लिए हमें कोई ना कोई मीडियम चाहिए, चाहे सॉलिड, लिक्विड और गैस। कंडक्शन जो है उसके लिए हमें सॉलिड मीडियम चाहिए, कन्वेक्शन जो है उसके लिए हमें कोई फ्लूइड या लिक्विड या गैस जैसा मीडियम चाहिए। लेकिन जो सन है उसके लिए हमें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो सन की हीट हम तक पहुंचती है। तो जो एयर है वो जो है किसी किसी जगह, जो अर्थ और सन के बीच में जो फासला है, यानी कि सन जो है हमारी अर्थ से बहुत ही दूर है, तो किसी किसी जगह पे ये एयर से भी खाली है। यानी कि ये एयर जो मीडियम है बीच में सन और अर्थ के, तो किसी जगह ये मीडियम भी नहीं पाया जाता है सन और अर्थ के डिस्टेंस में। यानी कि जो सन की हीट है ये बिना किसी मीडियम के भी हम तक पहुंचता है। फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। अब हमने क्या देखा, ना ही किसी कन्वेक्शन की वजह से, ना ही कंडक्शन की वजह से, क्योंकि कन्वेक्शन और कंडक्शन के लिए हमें मीडियम्स चाहिए। कंडक्शन के लिए सॉलिड मीडियम चाहिए, कन्वेक्शन के लिए फ्लूइड या लिक्विड या गैस जैसा मीडियम चाहिए, तब जाके हीट ट्रांसफ़र हो जाती है इनमें। लेकिन सन की जो हीट है, सन जो है बहुत ही दूर है हमसे, तो उसके लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एयर है, लेकिन किसी हद तक एयर भी अवेलेबल है, लेकिन किसी किसी जगह सन और जो अर्थ है उसमें किसी स्पेस पे जाके वहाँ पे एयर भी प्रेजेंट नहीं है। तो सन की जो हीट है ये हम तक बिना किसी मीडियम के पहुंचता है। तो इसके लिए कोई एक अलग सा एक मेथड है जिसको हम रेडिएशन बोलते हैं, यानी कि दूसरा एक मोड ऑफ, यानी कि मोड जो है एक अलग किस्म का मोड है जिसकी वजह से हम तक ये हीट पहुंचती है सन की, तो उसको हम रेडिएशन कहते हैं। यानी कि फ्रॉम द सन हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस, यानी कि दूसरी प्रोसेस की वजह से हम तक ये, एक अलग सी प्रोसेस की वजह से हम तक सन की हीट पहुंचती है, उसको हम रेडिएशन कहते हैं। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। मैंने आपको पहले भी बताया, तो जो सन की जो ये हीट ट्रांसफ़र हो जाती है, हम तक पहुंचती है, तो इस ज़मीन तक पहुंचती है, तो इसके लिए ये रेडिएशन की वजह से होती है, बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन हम तक पहुंचती है। तो इसके लिए हमें इस रेडिएशन की प्रोसेस के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट। ये रेडिएशन की प्रोसेस तब भी होती है जब कोई मीडियम प्रेजेंट होगा या जब कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं भी होगा। यानी कि मीडियम प्रेजेंट भी होगा तब भी रेडिएशन की प्रोसेस हो जाएगी, तब भी सन की हीट हम तक पहुंचेगी। अगर मीडियम प्रेजेंट नहीं भी होगा तब भी हम तक सन की जो रोशनी है, गर्माहट है, वो हम तक पहुंचेगी। यानी कि गर्मजोशी जो है, हीट है, वो हम तक ट्रेवल हो जाएगी बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। यानी कि रेडिएशन की प्रोसेस के लिए हमें मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर मीडियम होगा तब भी रेडिएशन की प्रोसेस होती, अगर मीडियम नहीं होगा तब भी हम तक रेडिएशन की वजह से हीट हम तक पहुंचती है सन से। व्हेन वी
sit in front of a room heater, we get heat by this process. तो जब हम अपने कमरे में रूम हीटर लगाते हैं, उसके पास बैठते हैं, तो हम गर्मी महसूस करते हैं, तो उस टाइम भी यही प्रोसेस हो जाती है, रेडिएशन की प्रोसेस से हम तक हीट पहुंचती है. A hot utensil kept away from the flame cools down as it transfer heat to the surroundings by radiation. जब हम किसी गर्म बर्तन को, हॉट यूटेंसिल को फ्लेम से हटाते हैं, गैस स्टोव से अलग करते हैं, नीचे रखते हैं, तो उसकी जो गर्माहट है वो कहाँ चली जाती है, सराउंडिंग्स में. तो जो वहाँ से इस गर्म यूटेंसिल जो हीट ट्रांसफ़र हो जाती है सराउंडिंग में, तो वो भी इसी प्रोसेस की वजह से होती है. रेडिएशन की प्रोसेस से वो हीट ट्रांसफ़र हो जाती है हॉट यूटेंसिल से सराउंडिंग्स में. Our body too gives heat to the surroundings and receives heat from it by radiation. जो हमारी बॉडी है ये भी सराउंडिंग्स में हीट को ट्रांसफ़र करती है एंड रिसीव्स हीट फ्रॉम इट बाय रेडिएशन, और वहाँ से भी ये हीट को रिसीव करती है बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन. इसी रेडिएशन प्रोसेस की वजह से हमारी बॉडी जो है हीट को ट्रांसफ़र करती है सराउंडिंग्स में, और वहाँ से हीट को रिसीव भी करती है इसी रेडिएशन की वजह से. ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट. जो भी हॉट बॉडी होती है वो हीट को रेडिएट करती है, यानी कि ट्रांसफ़र करती है सराउंडिंग्स में. When this heat falls on some object, a part of it is reflected, a part is absorbed and a part may be transmitted. तो क्या होता है जब ये हीट किस पे पड़ जाती है, जब हीट किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ जाती है, तो यानी कि सन की गर्माहट या किसी और कोई सोर्स होगा गर्माहट का हीट सोर्स होगा, तो उसकी जो हीट जब किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ जाती है, तो कुछ हिस्सा जो इस हीट का होता है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी कि वापस चला जाता है सोर्स ऑफ हीट की तरफ, या कोई इसका हिस्सा जो है वो एब्जॉर्व करता है ये ऑब्जेक्ट जिस पर हीट पड़ती है, गर्मी पड़ती है, एंड पार्ट में भी ट्रांसमिटेड, और कुछ फैल जाता है सराउंडिंग्स में. द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज ड्यू टू द एब्जॉर्ब्ड पार्ट ऑफ द हीट. जो हमारी बॉडी का, सपोज मैं आपको इस तरह से बताऊं कि अगर हमारी बॉडी पे किसी रूम हीटर की वजह से, रेडिएशन की वजह से हम तक हीट पहुंचती है, तो कुछ हिस्सा जो है वापस रिफ्लेक्ट जाता है थोड़ा सा हीट सोर्स की तरफ, तो कुछ हिस्सा जो है हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करता है और कुछ हिस्सा ट्रांसमिट हो जाता है. जो हिस्सा हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब किया, तो उसी से उस चीज़ का, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट होगा चाहे कोई बॉडी होगी, तो उस बॉडी या उस ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है इस एब्जॉर्बड हीट जो होती है. वाई आर यू एडवाइज्ड टू यूज एन अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउट इन द सन. तो आपको क्यों कहा जाता है कि अम्ब्रेला साथ ले जाओ जब आपको धूप में निकलना होता है? इसीलिए क्योंकि हम सन की जो रेडिएशन है उससे बच सकें, जो सन की गर्माहट है उससे हम बच सकें. तो आज हमने ये देखा कि सन की जो गर्माहट है वो हम तक किस तरह से पहुंचती है. सन की जो गर्माहट है ये हम तक बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन पहुंचती है. इसके लिए हमें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिस तरह से कंडक्शन प्रोसेस और कन्वेक्शन प्रोसेस के लिए हमें सॉलिड्स और लिक्विड्स और गैसेस की ज़रूरत पड़ती है. इसके लिए हमें, रेडिएशन के लिए हमें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है. अगर आपसे कोई पूछेगा कि सन की जो गर्माहट है वो किस तरह से हम तक पहुंचते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, नॉट बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन, बिकॉज कंडक्शन प्रोसेस इज इन सॉलिड्स, एंड कन्वेक्शन प्रोसेस कहाँ पे हो जाती है? कन्वेक्शन प्रोसेस टेक प्लेस इन लिक्विड्स और गैसेस. तो इसको आप घर में अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से फिर से दोबारा पढ़िएगा और मेमोराइज भी कीजिएगा साथ साथ. अल्लाह हाफिज़.